की राह। भगवान कृष्ण ने यूपी में तो रास रचाया, यूपी में तो बांसुरी बजाई, हमारे यहाँ बांस बजाया आगे लेने। पूरी महाभारत हमारे यहाँ कर दी। बांस बजाने के लिए हरियाणा मिला और बांसुरी बजाने के लिए यूपी मिली उनको। एक चार आप देखिए, आप पीछे खड़े, आपको थोड़ा बहुत सलीका आना चाहिए कि जो लोग पीछे बैठे आपको ये कुर्सी पर बैठ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपका। मैं हरियाणा का हूं साहब। हरियाणा में बेटे थोड़ी देर बाद में चला चाची, मैं तो 50 फोटो खींच चुका खंडर की, कहीं से भी खींच ले खंडर ही दिखाई देगा। जब मैं इमारत था तब किसी ने एक फोटो नहीं खींची, तब एक ही फोटो खींची गई थी, उसी ने मुझे खंडर बना दिया जिंदगी में। अभी भी जो पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है दहशत में बैठा है, ढंग से हंस नहीं पा रहा। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखता है, लुगाई हंसती है तो हंसता है। हद हो गई यार दहशत की। जब मैं खड़ा हूं यहाँ पर तो किस बात की चिंता आपको? देखो ही मत, लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा? मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। और टिप्स देना चाहता हूँ, देखो पतियों, जब भी घर में घुसो उदास होकर के घुसो, मुंह लटका करके घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी, किसके साथ बैठा था? घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे हुई जो ये हंस रहा है। और अभी तो चुनाव हुए, मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बात अच्छी लगी तो आपकी तालियां चाहूंगा। मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार, जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत पड़ी है? हम कलाकार लोग तो प्यार से जीतते, हमें कभी लड़कर जीतने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। तब कहना चाहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान। हिंदू राजा हुआ तो दफना जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। बेटे हट जा पीछे से, तुझे किसने कहा था यहाँ खड़ा हो? मुझे भी किसी ने पूछा, पूरे सदन की तालियां चाहूंगा, कि तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे में तुम हो तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? अच्छा लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। मैंने कहा मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होऊंगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। अगर राम यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है, और यहाँ है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और थोड़ी टिप्स देना चाहता हूँ। मैं हरियाणा का हूँ। हरियाणा में बेटे 100% बाप की बात मानते, और किसी स्टेट में बेटे 100% बाप की बात नहीं मानते। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए, छोरा। बोले ठीक। अगले दिन बेटा या बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना राम प्रसाद, क्या करेगा पूछ करके। इसे कहते हैं बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है। आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चल रही। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकंड ईयर में मैं फेल हुआ।
मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। गुप्ता जी, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये एमबीए वाले क्या खाकर करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेश शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला है जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या पता नहीं है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लगे। अच्छा, मैंने अपने चीफ गेस्ट हैं आप तो बैठो, प्रणाम कर एक तरफ। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत नहीं हो, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता, 45% लिया साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता जिंदगी में। अब पूरे सदन की तालियां इस बात पर चाहूंगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ करके खा रहा है। सही बात है। जिंदगी में पैसा एक सुख था। हमने उस आपस में बात नहीं अपनी लुगाई से बात करो तो दूसरी बात है, दूसरे की लुगाई से बात करने का क्या मतलब। इसी अभी आप देख लेना गुप्ता जी, इस देश में महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है। आपको विश्वास नहीं हो, मान लीजिए आप आगरा से दिल्ली वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से पिटवा भी देगी। अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा देगी, ये महिलाएं इतनी कठोर होती। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें बल्लभगढ़ जाना होगा, दिल्ली चले जाओगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करोगे साहब। तालियां कमजोर मत करो यार। एक तो मेरी जान को ये मुसीबत, एक जमाना था जब आप लोग बामनों को खिला कर खाते थे, आज मैं देख रहा हूं बामन को दिखा करके आप लोग खाते। किसी भी बामन का मर्डर करना, उसे कुछ मत करो, उसे घर पर बुला लो, उसके सामने खाना खाते रहो, 3-4 घंटे में बामन से लड़ जाएगा। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता ही नहीं लगे सारा बामन मरा तो मरा कैसे। अच्छा, आप तो व्यापारी, थोड़ा इधर हो जा, तेरे पीछे भी कोई है, इतना सलीका तो सीखो जमाने में। आप व्यापारी लोग हैं साहब, इस देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट कोई कौम नहीं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली, ऊपर बोर्ड लगा दिया होटल ऑपरेट और नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई ब्रांच नहीं। नीचे एक ऑनलाइन और लिख दी नक्कालों से सावधान, बिगाड़ ले क्या बिगाड़ेगा। दिल्ली में कुतुब रोड पर एक बोर्ड लगा, अमिताभ बच्चन 10 रुपए, जया बहादुरी 5 रुपए। अब ये गन्ने के जूस की दुकान है, बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगह दोनों कलाकार निपटा दिए। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता, बोले टिम्बर मर्चेंट। अरे मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ, बोले कनाट प्लेस में। अरे मैंने कनाट प्लेस में कहा टिम्बर का काम, बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं, बोले वहीं बाहर खड़ा दांत तुम बेचता हो, है तो टिम्बर ही साहब। अब जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दे तो आपकी तालियां चाहूंगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी, और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूं,
तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है, और लाखों रुपए महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी बरकत नहीं होगी। काम पर जब भी जाओ तैसे जाओ जैसे मंदिर में जाते हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो, और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए जाते हो। काम को सबसे बड़ी मेरा मतलब है, आप धर्म का काम करें, लेकिन उससे बेहतर ये है काम को धर्म समझें। काम को धर्म समझोगे तो उससे बड़ा, मैं तो जाता हूं सब जगह, सब करोड़पतियों से एक ही बात कहता हूं, मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया आपके द्वारा। क्योंकि मंदिर में हम अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं, और नौकरी को दे करके ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो बड़ा बेहतर। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मन से अच्छी बात कह सके। हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता। और थोड़ी जानना, हम हरियाणा वाले साहब, बेसिकली हम सब लोग नकारात्मक है, नेगेटिव। 2 अफ्रीकन और एक हरियाणा वाले तपस्या कर रहे, भगवान प्रसन्न हो गए, तीनों से कहा एक एक वर मांग लो। अफ्रीकन बोला मुझे गोरा कर दो, उसे गोरा कर दिया। दूसरे अफ्रीकन ने देखा बड़ा सुंदर, बोले भगवान मुझे भी गोरा कर दे, उसे भी कर दिया। अब हरियाणा वाले से भगवान ने कहा तू भी एक बार मांग ले। बोले जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन साड़ों को फिर से काला कर देगा सबका, हमें नहीं बनना, बस दूसरे का सत्यानाश हो जाए। ताली इस बात पर चाहूंगा, बहुत कड़वी बात है साहब, बात अच्छी लगे तो ताली बजा देना। गुप्ता जी मुझे मेरी 2 कार सुख नहीं देती, आजकल मुझे सगे भाई की 4 कार तकलीफ देने लग गई है। हम अपने सगे भाई की तरक्की से दुखी हुए तो मुल्क कहां से तरक्की करेगा। मेरा मानना है, और आपका भी आशीर्वाद चाहूंगा, जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया ऐसा महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा मुझे रोटी खिला दे। याद रख लेना, अमेरिकी अगर तभी तक रहती है जब तक